हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी को भी आज़ादी से रहने और घूमने का अधिकार है। लेकिन क्या हो अगर इस अधिकार के तर्ज पर किसी विशेष स्थान के लोग अपनी संस्कृति, परंपरा, लोक भाषा, जलवायु आदि पर खतरा महसूस करने लगें। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य में भू कानून को लेकर मांग बहुत ज़ोर से चल रही है। आइए इस वीडियो में हम इस भू कानून को लेकर सभी पहलुओं को जानेंगे। आखिर यह भू कानून क्या है, भू कानून के क्या फ़ायदे हैं और उत्तराखंड में भू कानून की मांग क्यों उठी है। मेरा नाम विक्रम है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तराखंड में भू कानून की मांग क्यों? ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में भू कानून की मांग पहली बार हो रही है। दरअसल उत्तराखंड राज्य में भू कानून पहले ही बना हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जिसकी एक अपनी विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, लोक भाषा उत्तर प्रदेश से भिन्न है। अलग राज्य बनने से इसको अपनी एक विशिष्ट पहचान दिलाना था, लेकिन राज्य गठन के 22 वर्ष बाद भी ऐसा संभव नहीं हो सका है। आज उत्तराखंड के पहाड़ों के पहाड़ वीरान हो चुके हैं। हर कोई मैदानी भागों में आ रहा है या उत्तराखंड छोड़कर कहीं दूसरे राज्यों में बस रहा है, और उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों के लोग आकर बस रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड में भू कानून की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। उत्तराखंड और भू कानून। 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के 2 वर्ष बाद 2002 में पहली बार यहाँ के राजनेताओं को लगा कि उत्तराखंड के जल, वायु और जंगल पर पहला अधिकार यहाँ के मूल निवासियों का होना चाहिए। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी की सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया, जिसके अंतर्गत धारा 129 में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से अपने जीवन काल में 500 वर्ग मीटर की भूमि खरीद सकता है। दूसरा संशोधन था धारा 154 के अंतर्गत, जिसमें कोई भी व्यक्ति या सोसाइटी उत्तराखंड सरकार के पूर्व अनुमति से कृषि और औद्योगिक से भिन्न भूमि ले सकता है, जिसमें जनसंख्या नीति के अनुरूप चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वह भूमि ले सकता है। दूसरा, होटल, विश्राम गृह, अतिथि गृह आदि खोलने के लिए पर्यटन नीति के अनुरूप भूमि ले सकता है। तीसरा, शिक्षा विभाग के संस्तुति पर वह कोई भी शिक्षण संस्थान खोलने के लिए भूमि ले सकता है। और चौथा था, सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए वह भूमि ले सकता था। दूसरा संशोधन 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार ने किया, जिसके अंतर्गत गैर कृषि भूमि की जो सीमा 500 वर्ग मीटर थी उसको घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। तीसरी बार इसमें संशोधन 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन कर पारित किया। इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई, जिसके तहत पहाड़ में भूमि खरीदने की अधिकतम सीमा को ही समाप्त कर दिया। इसी संशोधन के कारण उत्तराखंड में भू कानून की मांग और तेज़ी से बढ़ गई। अब यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक मजबूत भू कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर क्या है हिमाचल प्रदेश का भू कानून? हिमाचल में एक मजबूत भू कानून होने के कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता। यहाँ के भूमि सुधार कानून में लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 118 के कारण राज्य की भूमि पर बाहरी उद्योगपति, बिल्डर और भूमाफिया, धन्ना सेठ मनमाना कब्जा नहीं कर पाए हैं। वर्ष 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत बाहरी लोग हिमाचल में ज़मीन न खरीद सकें। उस समय हिमाचल के लोग इतने संपन्न नहीं थे और यह आशंका थी कि हिमाचली लोग बाहरी लोगों को अपनी ज़मीन बेच देंगे और भूमिहीन हो जाएंगे और हिमाचल की संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह पवार ने ये कानून बनाया था। हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में प्रावधान किया और एक्ट के 11वें अध्याय में कंट्रोल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड के तहत हिमाचल में
कोई भी गैर हिमाचली व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, लेकिन कॉमर्शियल प्रयोग के लिए ज़मीन को किराए पर ले सकते हैं। और 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि बाहरी राज्य के व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में 15 साल से रह रहे हैं वह यहाँ ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन इसका वहाँ की जनता और संगठनों ने विरोध करने के बाद अगली सरकार ने इसमें बदलाव किया और गैर हिमाचली व्यक्ति जो हिमाचल में 30 साल से रह रहे हैं वह वहाँ ज़मीन ले सकता है। यह हिमाचल प्रदेश का भू कानून था। क्या उत्तराखंड में भी ऐसा भू कानून आ सकता है? इसमें आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। इसमें मेरी व्यक्तिगत राय है कि उत्तराखंड में ऐसा भू कानून नहीं आ सकता है, जिसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। क्योंकि उत्तराखंड के राजनेता ऐसा नहीं चाहते हैं। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, यहाँ के लोगों के हितों के लिए जिस सरकार का चुनाव हुआ उसके पहले मुख्यमंत्री ही गैर उत्तराखंडी थे, जो यहाँ के लोगों के हितों में कैसे कार्य कर सकते थे। इसके बाद वर्ष 2012 में सितारगंज विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा विधायक निर्वाचित हुए। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर उत्तराखंडी लोगों के हितों को ताक पर रखते हुए एक कदम उठाया, जिसमें तराई क्षेत्र में स्थापित किए गए बंगाली समुदाय को यहाँ का स्थायी निवासी घोषित कर दिया, क्योंकि उनका वोट बैंक इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। जब उत्तराखंड के राजनेताओं की सोच ही उत्तराखंड के मूल निवासियों को लेकर कुछ खास नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून बनेगा। उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति। वर्ष 2018 में भूमि की अधिकतम सीमा को खत्म करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बैनीताल बुग्याल में 650 एकड़ जमीन पर एक निजी संपत्ति का बोर्ड लगा हुआ था। क्या कोई पहाड़ किसी की निजी संपत्ति हो सकती है? आखिर कौन है यह धन्ना सेठ? किसके संरक्षण से यहाँ के पहाड़ बेच दिए गए? आज विडंबना देखो, नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, जोशीमठ जैसे ऐसे कितनी और जगहें हैं जहाँ के मूल निवासियों ने अपने ज़मीन और घर को बाहरी व्यक्तियों को बेच दिए और अपने ही घरों पर केयरटेकर बनकर रह रहे हैं। जब तक यहाँ के क्षेत्रीय संगठन विधानसभा में नहीं पहुँचते हैं, तब तक एक मजबूत भू कानून बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर मैं क्षेत्रीय संगठनों पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ के क्षेत्रीय संगठनों ने ही निभाई, जिसमें यूकेडी का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन आज के समय में यूकेडी जैसे संगठन का अस्तित्व नाम मात्र का रह गया है। अगर उत्तराखंड में भू कानून बन गया तो इसके क्या लाभ होंगे? आज उत्तराखंड राज्य के अधिकतर उद्योग दूसरे राज्यों के लोग चला रहे हैं, चाहे वह होटल हों, कारखाने हों, रेस्टोरेंट हों या शिक्षण संस्थान। उत्तराखंड में ज़्यादातर संस्थानों के मालिक गैर उत्तराखंडी हैं, जिनका उत्तराखंड से कोई ताल्लुकात नहीं है। वह उत्तराखंड के जल, ज़मीन और जंगलों को बेचकर ख़त्म कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड में भू कानून बन जाता है तो बाहर के लोग इस राज्य में ज़मीन नहीं खरीद सकते, जिससे यहाँ का सारा उद्योग क्षेत्रीय लोगों के हाथों में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी संस्था का मालिक राज्य का होगा तो वहाँ के वर्कर भी राज्य के होंगे, जिससे राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। जब राज्य में ही लोगों को रोज़गार मिलने लगेगा, यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे। जब यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे तो यहाँ के पहाड़ों के पहाड़, जंगलों के जंगल किसी के निजी हाथों में नहीं जाएंगे, जिससे यहाँ का पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उत्तराखंड एक टूरिस्ट हब बनकर विकसित होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में उत्तराखंड के किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।